कई लोगों का ना क्वेश्चन है कि मैम अभी ना हमारा रिश्ता जो है ना वो ख़राब होते जा रहा है और इन द सेंस कि ख़त्म होते जा रहा है। सामने वाला इंसान ना मुझे इग्नोर करे जा रहा है, मेरी वैल्यू ही नहीं करता। और मैं अगर मैसेज करूँ ना तो मैसेज कई घंटों बाद आता है और उसका रिप्लाई बहुत छोटा सा आता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है 4 से 5 घंटों के लिए। मैं सच में मैम मेंटली और फिजिकली इतनी परेशान हो चुकी है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो ना तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी वर्क करती है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। आज के वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसी 5 चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, जिससे आपको पता चलेगा अगर आपने ये चीज़ों पे काम किया ना तो आप नहीं वो इंसान के पीछे भागोगे, वो इंसान आपके पीछे भागेगा, आपके पीछे रोएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, जो भी ये वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलो देखते हैं कि क्या होता है साइकोलॉजी वर्क करना। तो कैसे होता है, सामने वाला इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे ना साइकोलॉजी वर्क करती है। वो कैसे कैसे होता है कि कोई इंसान अगर आपके पीछे भागे जा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे जा रहा है, आपके लिए रोए जा रहा है ना, तो यहाँ पे ना एज अ ह्यूमन बीइंग वो इंसान की ना ईगो सेटिस्फाइड हो जाती है। वो इंसान को ऐसे लगता है यार ये तो मेरे पीछे ना पागल हुई जा रही है, ये तो मेरे लिए रोए जा रही है, ये ना मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर क्या होता है, उनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो अपने आप को ना बहुत बड़ा तुर्रम खान समझना चालू कर देते हैं। और फिर ऐसे लोग ना लोगों का यूज़ करना जानते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना जानते हैं, और ऐसे लोगों का ना इस वजह से ईगो फीड होते रहता है। अभी ये लोगों का ईगो फीड कैसे बंद कर सकते हैं? खामोशी से। जी हाँ, यहाँ पे जब भी आपने उनका ईगो फीड करना बंद कर दिया ना तो वो आपके पीछे भागना चालू कर देंगे। वो आपको आपके लिए रोना चालू कर देंगे। वो कैसे, आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं ना, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो फिर, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ना सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। जी हाँ, सामने वाले इंसान से ना रिलेशनशिप में हो, एक्सपेक्टेशन ना थोड़ी कम करनी चाहिए। अभी आप बोलोगे कि मैम रिलेशनशिप में हो और पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ना रखे तो कैसे चलेगा? पता है मुझे कि रिलेशनशिप में हो और पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना ना ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये नॉर्मल बात है, ये होनी ही होनी चाहिए, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ। बट क्या होता है कि हम जो सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, सामने वाले से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ना, और कुछ समय बाद वही इंसान के एक्सपेक्टेशन ना कुछ डिफरेंट हो जाते हैं आपके प्रति। जैसे कि वो आपको रुलाएगा, आपके पीछे भगाएगा, और फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ये ना उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो आपको परेशान देखना चाहता है और इस वजह से ना उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाती है उनकी। और जो आपसे कनेक्टिविटी है, जो भी एक प्यार वाला कनेक्शन है ना, वो डिफरेंट हो जाता है, वो कम हो जाता है। बट हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होती है ना, हमारे अंदर जैसे हम पहले प्यार करते थे ना वैसे ही हमारा प्यार वैसे ही रहता है, लेकिन सामने वाला इंसान का वो डिफरेंट हो जाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ना डिफरेंट वे में जा रही है। थोड़ा ना हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद पे कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों पता है क्या? अगर सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे सामने वाला आपसे ट्रीट कर रहा है वैसे ही आपको भी उनके साथ ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही वो इग्नोर करता है, जैसे ही वो अपने काम को प्रेफरेंस देता है, या वॉटेवर जो भी एक्स वाई रीज़न है, वो उस वजह से ना आपको इग्नोर करता है, आपकी वैल्यू नहीं समझता है, तो सेम एज इट इज़ आपको भी वैसे ही उनके साथ ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर टाइम अवेलेबल मत रहो। अगर वो अपने लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो आपको भी अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देना उनको कम करना पड़ेगा।
जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक सामने वाले को आपकी कदर कैसे समझ में आएगी। कैसे होता है, हम हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, हर टाइम उनको वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो इंसान को हमने इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया ना, तो ये चीज़ उसको भी समझ में आएगी कि ये ना अभी मेरे हाथ से निकल जाएगी करके, तो वो ना आपको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जैसे ही आप किसी इंसान को कम इम्पोर्टेंस देना चालू करते हैं ना, वैसे ही सामने वाला आपके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, आपको ज़्यादा अटेंशन देने की कोशिश करता है। अगर कोई इंसान ना आपको इग्नोर कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, और ना आप लगे हो 50 कॉल कर लिए दिन में, वो तभी भी इग्नोर करे जा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी वो मेंटालिटी ना फिक्स हो चुकी है। अगर मैं इसे इग्नोर भी करूँगा ना, तो ये 20 कॉल तो करेगी, किधर नहीं जाने वाली है, मुझे छोड़ के किधर नहीं जाएगी, ऐसी ना उनकी मेंटालिटी हो जाती है। फिर वो जब चाहे तब इग्नोर करते हैं, जब चाहे तब वैल्यू कम कर देते हैं। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ, रिवर्स साइकोलॉजी है, जैसे सामने वाला कर रहा है ना, वैसा आप करो उसके साथ में। देखना, वो अगर समझ गया है ना ये चीज़ कि अभी तो मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ है, इसकी ज़िंदगी में कम हो रही है, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे उससे इम्पोर्टेंस देनी होगी, ये होता है, ये साइकोलॉजी वर्क करती है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। देखो, अपना ये बिहेवियर होता है ना कि उन्हें हम अपनी पूरी ज़िंदगी बना चुके होते हैं, दुनिया बना चुके होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मुझे पता है कि किसी इंसान को इग्नोर करना, जो अपने लाइफ में हम उनकी जगह बना दी है ना हम लोगों ने, वो सारी सिचुएशन को मात करके, वो सारी सिचुएशन से हमें ना अपने बिहेवियर को ना चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने बिहेवियर को टैकल नहीं कर पाए, तो हम उनके बिहेवियर को टैकल नहीं कर पाएंगे। कैसे होता है, अगर हमने अपने बिहेवियर के ऊपर ट्रीटमेंट की, हमें अपने अंदर सुधार की, तो ऑब्वियसली हमने अगर अपने ऊपर कंट्रोल रखा, अपने एक्सपेक्टेशन पे कंट्रोल रखा, एक्सपेक्टेशन कम कर दी, तो ऑब्वियसली रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करेगी ही करेगी, 100% करेगी। ट्राई करके ज़रूर देखिए। दूसरी चीज़ ये है कि सैड स्टोरी लगाना बंद करो यार, बंद करो। कैसे होता है, रिलेशनशिप में अगर कुछ भी झगड़े हुए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई, तो क्या करते हैं, एक जन ना, ऐसे होता ही होता है रिलेशनशिप में, वो बहुत प्यार में डूबा रहता है, तो वो क्या करता है, सैड स्टोरी लगाता है कि वाह यार मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए। या फिर ऐसे होता है, मैं अभी कैसे जीऊँगा, या मैं कैसे जी पाऊँगी इसके बिना, मेरी तो ज़िंदगी अभी ख़त्म हो गई, मैं तो देवदास जैसे बन गया हूँ, मेरी तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी। ऐसे आप स्टोरी भी लगाना चालू कर देते हो, या ये फैक्ट है। फिर क्या होता है, आपकी ऐसी सैड स्टोरी देख के ना सामने वाले को क्या लगता है, यार ये तो मेरे लिए मरी जा रही है, ये तो मेरे पीछे ना 100% पागल हुई जा, ये तो मेरे लिए तड़प रही है, ये तो ना मेरे बिना जी नहीं सकती है। फिर वो इंसान के नज़र में क्या होता है, उसको ऐसे लगता है कि मेरी कितनी वैल्यू है ना उसके नज़रों में, उसके नज़रियों में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। फिर उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर वो क्या करता है, अपना ईगो सेटिस्फाइड करके ना वो आपको और परेशान करता है। आपकी सैड स्टोरी देख के ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसीलिए बोलती हूँ, अपना जो भी सिचुएशन है ना, वो स्टोरी पे मत लगाइए। सैड स्टोरी की लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, तो सैड स्टोरी मत लगाइए। अपना जो फीलिंग्स है वो शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, उतना वैल्यू उसको देने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होता है, हम वो इंसान को वैल्यू देते हैं, इतनी वैल्यू देते हैं इसलिए वो वैल्यूएबल है, नहीं तो ये दुनिया में ना सारे इंसान नॉर्मल हैं, उतनी उनकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की वो इंसान है, वो इतनी उनकी औकात नहीं है जितना हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनकी 2 कौड़ी की औकात है यार, इतनी इम्पोर्टेंस मत दो उनको। तो वो अपने नज़रों में ना बहुत बड़ा तुर्रम खान समझना चालू करे। जब भी ऐसे बात आती है, इग्नोर कर रहा है ना, तो क्या करे,
अपने स्किल्स पे काम करो, हमें जो चीज़ों में इंटरेस्ट है वो चीज़ पे काम करना चालू करो। ये सारी चीज़ें ना आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इग्नोर कर रहा है, आप भी इग्नोर करो। वो टाइम पीरियड में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करो, और जब भी ऐसा इग्नोरेंस सेम एज़ इट इज़ आप सामने वाले को दिखाओगे कि मुझे ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हैप्पीनेस वाली स्टोरीज़ लगाओ ना। मैं खुश हूँ, तुम्हारे बिना भी खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, मैं देवदास नहीं बन सकता तुम्हारे बिना, मैं बहुत खुश रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मेरे फ्रेंड सर्कल भी है। और कैसे होता है पता है क्या, हम ना रिलेशनशिप में आते हैं ना, अपने पार्टनर को पूरी दुनिया बना बैठते हैं, और फिर अगर वो किसी दिन हमें छोड़ के चला गया तो हमारी दुनिया तो पूरी उजड़ ही जाएगी। हम तो देवदास या फिर दुखी मनवा बन के बैठ जाएंगे, फिर क्या मतलब। इसलिए अपने लाइफ में ना सिर्फ वो इंसान को ही दुनिया मत बनाइए, अपने लाइफ में अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अपने कुछ यार हैं, उनको अपना दुनिया बनाइए। कैसे होता है, अगर आपने दुनिया में इतने सारे लोग रखे ना, तो वो इंसान की छोड़ के जाने से या इग्नोर करने से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंसान भी छोड़ के जा रहा है ना, तो 4-5 पार्ट तो है ना दुनिया आपके पास, जो आपको ना संभाल सकती है ये चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, आपको संभाल लेगी इस चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। इसलिए अपनी दुनिया सिर्फ वो इंसान को मत बनाइए, और भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, उनको भी बनाइए। और हमेशा हैप्पीनेस वाली स्टोरी लगाइए, सामने वाले को पता चलने दीजिए ना कि भाई तुम नहीं हो तो मेरे लाइफ में और भी लोग हैं, और मैं इनके साथ भी इंजॉयमेंट कर सकता हूँ। फिर वो इंसान ये चीज़ समझ लेगा ना कि बाबा इसके लाइफ में मेरे अलावा भी और इंसान है और इसे फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर आपकी हैप्पीनेस स्टोरी देख के वो इंसान को ये पता चल जाता है कि मेरे होने या ना होने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर वो ये सोचेगा, यार ये बंदी को तो मैंने खो दिया, या ये बंदे को मैंने खो दिया, ऐसी ना फिर वो आपको खोने से डरना चालू करेंगे। ये ऐसे साइकोलॉजी वर्क करती करती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। फिर उनको ऐसे भी फील होना चालू हो जाएगा, यार अभी तो ये बंदी को मैंने खो दिया, और ऐसे मैं बाहर जाऊंगा तो ऐसे चुटकी में तो मैं और कोई बंदी नहीं पटा पाऊंगा, इसे मुझे खोना नहीं है, मुझे इसे ना पूरा इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी उनकी मेंटालिटी हो जाती है और ऐसी साइकोलॉजी वर्क करती है। तीसरी चीज़ ये आती है कि उन्हें वैल्यू देना बंद करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप ना उनकी रिस्पेक्ट नहीं करो, उनकी केयर नहीं करो, या फिर उनको ना बहुत रूडली बिहेवियर करो, मैं ये नहीं कह रही। रिलेशनशिप में हो ना तो ये सारी चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए। बट जहाँ पे आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे ना आपको वैल्यू देना बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे होता है, जितनी आपको वैल्यू मिलती है ना उतनी ही आपको उनको रिटर्न बैक देनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा वो डिज़र्व नहीं करते हैं। कैसे होता है कि आप उनको अपने लाइफ में भगवान बना चुके होते हो और उनके लाइफ में ना आप उनके गुलाम बन जाते हो। ऐसे नहीं चलता रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप ऑलवेज टू साइडेड होना चाहिए। वन साइडेड एफर्ट्स कितने दिन तक डाल सकते हो आप, वन साइडेड एफर्ट ना लंबे समय तक रिलेशनशिप नहीं चला सकता, ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। और वो इंसान की वैल्यू हम कम कर देते हैं ना, तभी उनको समझ में आता है कि ये ना अभी मेरी वैल्यू कम कर रही है, या फिर इसकी ज़िंदगी में ना मेरी उतनी वैल्यू रह ही नहीं है, तो वो ना वो रिलेशनशिप में मेंटेन रहने की कोशिश करता है। हम जितना उनको वैल्यू देते हैं ना उतने के वो हकदार भी नहीं होते हैं यार। जितनी हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, हम अपने लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे चुके होते हैं कि उसके बिना ना मेरी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, इतनी इम्पोर्टेंस देते, बट सामने वाला वो चीज़ की कदर नहीं करता है। इसलिए ना वो इंसान को वैल्यू देना बंद करो, जितनी वो वैल्यू दे रहा है रिटर्न में उतनी ही वैल्यू दो, बेस्ट है। तो तुम्हारी ना डिग्निटी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, लोग ना आपको छोटा समझना चालू कर देंगे, जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे चाहिए वो वैसे ट्रीट कर सकते हैं आपको, जैसे चाहिए वैसे इग्नोर कर सकते हैं, जब भी चाहिए तभी आपको आपकी वैल्यू कम कर देंगे।
इसलिए अपनी डिग्निटी मेंटेन रखना चालू करो। ऐसे करने से ही आप रिलेशनशिप में आप अच्छी तरीके से रह पाओगे, अदरवाइज आप हमेशा टेंस में रहोगे, आप हमेशा दुखी रहोगे, आप हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम में रहोगे। जैसे कि अभी का टॉपिक चल रहा है कि मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मेंटली थक गई हूँ, फिजिकली थक गई हूँ, ऐसी ही आपकी सिचुएशन कंटिन्यू रहे। हमेशा ना मैं बोलती हूँ कि ना अपनी ज़िंदगी के लिए ना हमेशा काम करा करें, दूसरों की खुशी के लिए ना अपने आप को इतना मत वो सिचुएशन में डाल दीजिए कि हम अपनी खुशी भूल जाएं। जितना सामने वाला वैल्यू करेगा उतनी ही रिटर्न बैक देने की कोशिश किया करो, उसमें ज़्यादा आप खुश रह पाओगे। अभी फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी, कंट्रोल योर इमोशंस। ये सारा गेम है ना, ये तभी होगा जब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जान गए तो। जी, ये सारा चीज़ें है ना, ये सारे हमारे इमोशंस का ही गेम होता है। इस पे कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने ये सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आप पूरा गेम यही तो नहीं कर पाते ना, यही तो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं हो पाती हमारी, इसी वजह से ना हम ये सारे सिचुएशन से गुजरते हैं, दुखी रहते। आप इमोशनली थोड़े भी मैच्योर होगे ना, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते हो, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। फिर प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए ना, प्लीज़ मुझे बात कर लीजिए ना, प्लीज़ मैं कैसे अपना पूरा दिन रह पाऊँगी, या फिर मैं कैसे कैसे आपके बिना रहने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए ना, मुझे अटेंशन दे दीजिए ना। ऐसे हाथ ना आप उनके सामने फैलाते रहते हो, उनके सामने झुकते रहते हो। फिर आप ये भी कर लेते हो उनके सामने, प्लीज़ आप मेरे से बात करो ना, मुझे छोड़ के कहाँ पे भी जाओ ना, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा कर लूँगी, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, आई एम रेडी प्लीज़, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। जो भी बोलोगे ना मैं वैसे ही तुम्हारे हिसाब से ना करने की कोशिश करूँगी, मैं अभी तुम्हारे हिसाब से ही चलूँगी प्लीज़, लेकिन ना मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे से बात करना बंद मत करना प्लीज़ प्लीज़। तुम मुझे गालियाँ दोगे तभी चलेगा, मुझ पे हाथ उठाओगे तभी चलेगा, सब चलेगा, सब जो भी करोगे ना सब चलेगा। खुद को ना आप इतना नीचा गिरा देते हो ना वो इंसान के सामने, उसके पैरों में आप लिटरली गिर जाते हो, उसके सामने भीख मांगते हो, उसके सामने आप झुकना चालू कर देते हो। फिर वो इंसान और आपको झुकाता है और अपने नीचे दबाने की कोशिश करता है और आपके ऊपर प्रेशराइज करता है, जैसे चाहिए वो वैसे आपको ट्रीट करने की कोशिश करता है। फिर आप सारे ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो। ये सिचुएशन कभी होती है पता है क्या? जब हम ना सबसे कनेक्शन तोड़ देते हैं, जैसे हम वो इंसान को अपनी दुनिया बना चुके होते हैं, हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, इनसे सारे से ना रिश्ता कनेक्शन तोड़ देते हैं ना, तभी ये सारी चीज़ें होती है। वो इंसान को हम दुनिया बना चुके होते हैं और फिर वो दुनिया अगर चली गई, छोड़ के चली गई, तो आपकी दुनिया भी ख़त्म हो जाती है। एज इट इज़, मैंने जैसे लास्ट चीज़ पे बताया था, सारी दुनिया उसी को बना बैठते हो, फिर वो छोड़ जाने के बाद आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है, फिर सब चीज़ें बिगड़ जाती है ना। इसलिए अपने लाइफ में मुझे पता है कि ही और शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट शी और ही इज़ नॉट योर वर्ल्ड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में। और भी पार्ट्स बनाओ और भी लोगों का कनेक्शन रखो, तो कैसे है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती हमें संभालने के लिए। और भी हमारे कनेक्शंस रहते हैं, हमारे माँ बाप रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, ये ना ये सारी चीज़ों से हमें बाहर निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट आप ना अगर ये सब चीज़ों में से, सब दुनिया से, सब लोगों से कनेक्शन कट करके सिर्फ वो इंसान को दुनिया बनाओगे ना, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। फिर वो इंसान के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। वो गाली बकेगा, वो आपके ऊपर हाथ उठाएगा, जैसे चाहिए वो वैसे ट्रीट करता रहेगा। इसलिए अपने लाइफ में ना वो इंसान को दुनिया मत बनाइए, दुनिया में और भी लोग कनेक्ट करिए, और भी लोगों को दर्जा दीजिए अपनी दुनिया में, तो आप इजीली ये सारी चीज़ों से बाहर निकल पाओगे और आप इजीली हैंडल कर पाओगे। कैसे है, अगर वो
इंसान को समझ में आता है ना कि इसके दुनिया में सिर्फ मैं हूँ, फिर वो इंसान जैसे चाहिए वैसे ट्रीट कर लेता है। अगर उसको ये पता चलेगा कि मेरे अलावा भी इसके ज़िंदगी में और बहुत सारे लोग हैं, तो फिर वो डरेगा आपको खोने से। उसको पता रहेगा अगर मैं हूँ, नहीं हूँ, तभी भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है। इसके पास इसकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और वो बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखते हैं, इसका सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसको हर्ट नहीं होने देते। फिर वो इंसान की हिम्मत नहीं होती है ना आपको हर्ट करने की, आपको जैसे चाहिए वैसे ट्रीट करने की। इसलिए अपने इमोशंस है ना, इसको कंट्रोल करना सीखिए। हाँ, मानती हूँ इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं इंसान अपने लाइफ में, बट जैसे ट्रीट हो रहे हो ना वैसे ही उसके साथ ट्रीट करने की कोशिश करो। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो रिलेशनशिप में अगर इमोशंस कंट्रोल में आ गए ना, तो लाइफ है ना आपका रिलेशनशिप है ना बेहतर बनते ही जाएगा, इसकी गारंटी है मुझे। अपने आप को इतना मत नीचे गिराओ कोई भी रिलेशनशिप में। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, हमेशा स्ट्रांग रहो। ओके, पांचवी और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि सेल्फ केयर करना सीख लो। जी हाँ, अपनी सेल्फ केयर करना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये बात आपको समझनी होगी, आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो यार। अपनी सेल्फ केयर किया करो, क्योंकि जो भी तुम्हारे लाइफ में है ना वो तुम्हारी वजह से ही है। अगर तुम ही नहीं तो वो इंसान की कोई औकात ही नहीं, वो दो कौड़ी के इंसान का कोई वजूद ही नहीं। अगर तुम ही नहीं तो वो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि तुमने वो इंसान को इतनी वैल्यू दी है इसलिए वो वैल्यूएबल बन गया है। नहीं तो कोई भी इंसान ऐसा तुर्रम खान नहीं जिसकी ना ये दुनिया में इतनी कोई वैल्यू करता होगा जितनी तुम करते हो। अगर हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू करते हैं, इसलिए वो वैल्यूएबल हो जाता है। अगर वो इंसान को तुमने वैल्यू दी नहीं तो ये दुनिया में सारे लोग नॉर्मल है, वैसे ही वो इंसान भी नॉर्मल ही रहेगा। इस दुनिया में सिंपल सी चीज़ जान लो, अपनी केयर करना स्टार्ट कर दो कि मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ वैल्यू है, और मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है ना, तो जिसके बिना तुम्हें आज लग रहा है ना कि लाइफ इज़ एंड, लाइफ इज़ नथिंग, 4 साल दो खुद को और फिर देखो, पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि यार मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ ना, यार मैं कितना बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी, यार मैं कितना पागलपंती वाले काम कर रही थी, मैं ऐसे इंसान के लिए रो रही थी, ऐसे इंसान को वैल्यू दे रही थी जिसकी ना खुद की कोई वजूद ही नहीं है। अरे यार कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, कितनी पागल थी ना मैं। पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको यही सारी बातें याद आएगी, या यही सारी बातें ना अपने अंदर से निकलेगी जब भी आपने 4 साल खुद के लिए खुद के ऊपर काम किया। तो आपको ये पीछे मुड़ के देखने के बाद आपके ये सारे रिएक्शन आएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ पहले सेल्फ केयर किया, पहले ना खुद को प्रेफरेंस हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, बाकी गया दुनिया भाड़ में। ये मेंटेलिटी बनाओ अपनी, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट हमारे लाइफ में होते हैं ना, कोई भी इंसिडेंट हो चुके होते हैं, तो वो ना कुछ तो रीज़न रहता है उसके पीछे भी। इस वजह से ना ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती रहती है, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, और हमेशा खुद को वैल्यूएबल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को वैल्यूएबल समझोगे तो ही सामने वाला आपको वैल्यूएबल समझने की कोशिश करेगा। होप सो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये दुनिया में भी ना, ये लाइफ में भी ना रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है, हमेशा करती है। इसलिए ये चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये चीज़ों पे आपने काम कर लिया ना तो आप देखना आप रिलेशनशिप में ना दुखी नहीं रहोगे, आपका हमेशा ना हार्ट ब्रेक हुआ नहीं रहेगा, या फिर आप कभी भी ना रोते हुए नहीं दिखोगे, आप हमेशा हैप्पी दिखोगे, और आपका रिलेशनशिप भी हमेशा खुश रहेगा। रिलेशनशिप में आप और आपका पार्टनर हमेशा खुश रहोगे, दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहेगा। ट्राई ज़रूर कीजिए, ये 500 चीज़ें रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है, इस पर सही में
आपको काम करने की ज़रूरत। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, अच्छी लगी है ना तो ये शेयर भी करो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी ये वीडियो की ज़रूरत है तो शेयर करो, शायद उनका थोड़ा सा टेंस कम हो जाए, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। और आपके शेयर करने से अगर कोई इंसान की लाइफ बन सकती है ना, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और उनकी लाइफ शायद सुधर सकती है, मोटिवेशन उनको मिल सकता है। देखो, आपके शेयर करने से ना मुझे तो काफ़ी हेल्प होती है, बट आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प किया करें, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।